और ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ डिबेट के अंदर, जितने कॉन्फिडेंस से कहता है वो सही हदीस है, क्योंकि इसको बाद में फिर हमने पूरी डिबेट को एनालाइज किया, ये व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। व्हाट्सएप पे जब इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है तो फिर इसको समझ नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये वो सूरह तलाक की चौथी आयत है जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, क्योंकि इस्लाम का इसको काक नहीं पता। यार समझते हैं कि हमें आगे जवाब दे देंगे एथियस्टों को। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। ये फिक्की बहिश्ती ज़ेवर की ये किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप छोटी बच्ची से माइनर से वर्ड यूज किया जिसको यानी भी हैज आना शुरू हो गया, अगर मुबाशरत करें तो उसके ऊपर गुस्ल ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ये आदत डालना चाहते हैं कि सेक्स के बाद गुस्ल करना हो तो उसको आदत ये डालने के लिए उसको कह दो। इन्होंने ये कहा कि हैज ही शादी का म्यार है। अब ये हारिस सुल्तान ने साबित करना है कि इस्लाम में हैज ही शादी का म्यार है। ये तो बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले रहा था इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बिजी था ये। तो जब तुम इंजीनियर को ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आपने डोमेन नहीं है, तो तुम इस्लाम के अंदर क्यों मामे बने हुए, इस्लाम की रजियां उड़ा रहे हो? तुम्हारे साथ बैठने वाले मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं। चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह के हजरात या जलालें, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने सूरह तलाक की चौथी आयत कोट की जिसके अंदर ये था कि जिन बच्चियों को भी हैज आना शुरू नहीं हुआ उनकी भी इद्दत उतनी है जितनी बाकी औरतों की है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जिन बच्चियों को हैज नहीं आया उनसे भी शादियां कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरह मुफ्ती बारिज़ आप कह रहे हैं और वो एग्री कर रहे हैं उस इंटरप्रिटेशन से, अल जलालैन और मौलाना मौदूदी वगैरह सबकी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर इत्तेफाक राय है कि इसका मतलब वही है कि उन बच्चियों की बात हो रही है जिनको भी हैज आना शुरू नहीं हुआ, या जो भी ये सब एक तरफ। लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं, यानी अगर कोई मसलन कोई आज के दौर में मसलन मोहम्मद अब्दू है, रशीद रजा है, या इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह के जो मुफस्सिर हैं, ये मॉडर्न दौर के मुफस्सिर हैं, ये क्लासिकल टाइम के नहीं हैं। तो क्या हमारे पास, यानी आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके लिए क्या क्लासिकल मुफस्सिरीन की तरफ से कोई बैकिंग आपको है या नहीं? ये मेरा सवाल है। नहीं है। मैं इसको तफसील से एड्रेस करूंगा कि क्लासिकल मुफस्सिरीन इस पे क्या राय रखते हैं, और अगर किसी भी आयत पे क्लासिकल मुफस्सिरीन राय नहीं रखते हैं तो उसका उसूल तफसीर में हमारे पास, अब उसूल तफसीर ये बताएगा वे क्या है कि हम किस चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और उसमें ये भी जरूर इसको एक तो ये कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि भाई हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जो सूरह निसा की आयत है, उससे ये साबित हो गया कि भाई निकाह की एक उम्र है। लेकिन जो फिर सूरह तलाक की जो आयत नंबर 4 है उसका फिर मफहूम क्या है इस आपकी नजर में, और जो आम जो मेन स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग है उसके बरखिलाफ, और वो क्यों सही है, ये मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर आ जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन बातों को हारिस सुल्तान अगर मुझे चैलेंज करता तो ये डिबेट में हम Q&A में जो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन है ये उसमें ही वाज़ेह हो जाता। लेकिन और देखा हमेशा और ये अभी शिकवा जिन्हें मोहम्मद अली मिर्जा ने भी किया कि लुक में मुंह में डाल देता है, इधर से उधर भाग जाता है। हारिस ने जितने तरह से सवाल पूछे सारे झूठे सिनेमा पे मुकर गया, भाग गया, दौड़ लगा दी। तो तू अब जवाब दो इसका जवाब। मैं तो जवाब ही रख सकता हूं, मैं तो जो इंटरप्रिटेशन है वही रख सकता हूं। आगे से अगला बंदा ही मुकर जाएगा, अगला आगे से बंदा अपनी तशरीह बना दे और बाद में फिर उसकी तफसील दे, उसमें मैं क्या करूं? तो आज तक ये जो भी कह रहा है मेरी जिम्मेदारी में जवाब दूंगा, आज तक इसने जवाब नहीं दिया। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। क्वेश्चन नंबर 3 है अकील भाई का, कराची से। वो पूछ रहे हैं सूरह तलाक की आयत नंबर 4 हैज और इद्दत वाली जो आयत है, इसमें आपने ये क्यों कहा है कि निकाह सिर्फ जायज होगा, रुखसती जायज नहीं होगी? देखिए, इसके ऊपर तो इजमा है कि जो नाबालिगा औरत है ना उसकी रुखसती तो नहीं होगी, क्योंकि ये लॉजिकल भी है कि अगर किसी नाबालिगा औरत का बाप उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कहीं कर दे, निकाह तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद वो ये राइट रखती है कि वो अपना निकाह तोड़ सकती है क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं हुआ। तो इसका मंतकी नतीजा यही है कि फिर बालिग होने तक उसे उसके खामन के हवाले ना किया जाए। वैसे भी आप देखें, जब निकाह की सेरेमनी होती है तो उसमें पूछा जाता है कि तुम आकिल हो, बालिग हो। तो ज़ाहिर बुलूगत की शर्त जो है वो औरत के लिए हैज का आना है, मेंसेस का स्टार्ट होना है, मर्द के लिए जो है वो एहतलाम का आना है, नाइटफॉल का होना। तो ये तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, ये मुल्हिदीन की तरफ से भी, एथियस्ट की तरफ से भी, इस्लाम दुश्मनों की तरफ से भी इसको अक्सर उठाया जाता है, और ये कुरान पाक में चंद जो मुश्किल मकामात हैं उनमें से एक है। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश की गई। मैं यानी जिन उलमा के साथ एग्री करता हूँ वो हैं जिन्होंने इसका तर्जुमा इस तरह किया कि आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने स्टार्ट में फरमाया कि जिन औरतों के बारे में तुम्हें शक हो और वो हैज की उम्र को पहुंच चुकी हुई हैं, तो शक हो उनके बारे में, यानी कभी हैज की उम्र को तो वो पहुंच चुकी हैं, नाउमीद हो चुकी हुई हैं, हैज से नाउमीद हो चुकी हैं, ये अल्फाज हैं, यानी बूढ़ी औरतें हैं, 50+ हैं, लेकिन उनके बारे में तुम्हें शक हो। शक इस तरह के फिर भी कभी कभार कोई खून आ जाए
تو ان کے لیے عدت پھر 3 مہینے ہوگی. پھر وہ 3 طہر والی جو عدت آئی ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ 3 دفعہ حیض سے پاک ہو عورت, اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت یہ ہے. تو اب جس کو حیض آ ہی نہیں رہا, بوڑھی عورت ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی عدت ہونی چاہیے تھی, تو وہ سورہ طلاق میں آئی کہ وہ 3 مہینے. اب ساتھ ہی پھر ذکر آیا کہ ایسی عورتیں جو حیض کو نہیں پہنچی ہوئی ان کی بھی 3 مہینے ہیں. اچھا, اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ حیض کو نہیں پہنچی, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی بالغہ ہی نہیں ہوئی, تو ان کی عدت 3 مہینے. اچھا, اب بالغہ نہیں ہوئی ہے تو پھر رخصتی کیسے ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ جن عورتوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے ان کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو یہ منطقی نتیجہ ہے کہ پھر سورہ طلاق میں نابالغہ عورت کو رخصتی والے معاملے میں ہی کہا جا رہا ہے. تو یہ اوورال جو اجماع امت ہے ایک اس کے بھی خلاف ہے پھر. تو اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ایسی عورتیں جو حیض کو نہیں پہنچی سے مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں نابالغہ نہیں ہیں بلکہ وہ بالغہ عورتیں ہیں کہ جو حیض رکنے کی میعاد کو نہیں پہنچی ہوئی, یعنی وہ 50 یا 45 پلس نہیں ہے, 30 کی ایج میں حیض رکنے کی اس میں نہیں ہے, لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ان کا حیض رکا ہوا ہے وقتی طور کے اوپر. تو وہ جو ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی, مراد ہے کہ ان کا حیض رک گیا بیماری کی وجہ سے. پہلے وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن کا حیض عمر کی وجہ سے رک چکا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پھر بھی خون کبھی کبھار آ جاتا ہے. دوسری وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن عورتوں کی عمر ابھی حیض والی آئی نہیں ہے اور اس کے باوجود ان کو کسی بیماری کی وجہ سے کبھی حیض آتا ہے کبھی رک جاتا ہے, تو ان کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کی مدت رکھ دی ہے. مولدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو آیا نا کہ یہ حیض کو نہیں پہنچی اس سے مراد نابالغہ عورتیں ہیں, تو آپ نابالغہ عورت کی کو مرد کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں 3 سال کی 4 سال کی 5 سال کی بچی کو, تو وہ اعتراض کرتے ہیں. تو عموماً جو لوگ پھر وہی پرسنل بات ہو جائے گی, جو بیچارے ان مولدین کے ساتھ بحثیں کرنے گئے ہوتے ہیں, چاہے وہ مفتیاں ہوں یا پینٹ کوٹ والے ہمارے بھائی ہوں, ان بیچاروں کے پاس تو دین کا نالج تو بڑا پورا صحیح ہے. ظاہر ہے جن مفتیاں کہ وہ فرنٹ مین ہے یا جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی دین کا نالج تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے ان کو, ان کے بڑوں کو, چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے بیچارے. تو اب ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا جواب دینے, الٹے وہاں پہ بے عزتی کروا کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر؟ جتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے وہ یہ ضعیف حدیث ہے, کیونکہ اس کو بعد میں پھر ہم نے پوری ڈیبیٹ کو اینالائز کیا. یہ واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا. واٹس ایپ پہ جب انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں ہو کیا رہا. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں, یہ وہ سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹلی واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا, کیونکہ اسلام کا اس کو کاک نہیں پتا. یار سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے جواب دے دیں گے ایتھیسٹوں کو. سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں. یہ فقی بہشتی زیور کی یہ کتاب ہے, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چھوٹی بچی سے مائنر سے ورڈ یوز کیا جس کو یعنی بھی حیض آنا شروع ہو آپ اگر مباشرت کریں تو اس کے اوپر غسل اوبلیگیٹری تو نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اگر اس کو آپ یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ سیکس کے بعد غسل کرنا ہو تو اس کو عادت یہ ڈالنے کے لیے اس کو کہہ دو. انہوں نے یہ کہا کہ حیض ہی شادی کا معیار ہے. اب یہ حضرت سلطان نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں حیض ہی شادی کا معیار ہے. یہ تو بات نہیں ہو رہی تھی, واٹس ایپ کے میسجز لے رہا تھا, اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں. تو یہ واٹس ایپ پہ بزی تھا. یہ تو جب تم انجینئر کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ بھائی آپ کا ڈومین نہیں ہے, تو تم اسلام کے اندر کیوں مامے بنے ہوئے اسلام کی دجیاں اڑا رہے ہو؟ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے مفتی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جواب دو, کوئی جواب نہیں. تو ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوتا, تو اس لیے مہربانی کیا کریں کہ پہلے ہوم ورک کر لیا کریں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مولدین کی طرف سے کہ جی آپ جان بوجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں, اس میں تو واضح ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی ہوئی. تو آپ دیکھیں اس آیت کے سٹارٹ میں نساء کا لفظ آیا, اور نساء کا لفظ جو ہے وہ بولا ہی بالغہ عورتوں کے اوپر جاتا ہے, نابالغہ عورت کے لیے نساء کا لفظ نہیں آتا. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ جو ہم نے تعویل بیان کی ہے یہ تعویل درست ہے, اور یہ جو میری تعویل ہے یہ اس میں میں کوئی تفرد کا شکار نہیں ہوں. دور حاضر میں بہت بڑے ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ کوئی 1-2 مہینے پہلے, محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی, جواد نقوی صاحب کے استاد تھے, 80 پلس ان کی ایج تھی. جامعہ کوثر کے اندر وہ ہیڈ تھے آفتاب جوادی صاحب کے مدرسے میں, جہاں پہ آفتاب جوادی صاحب بھی تھے, وہ ان کے انڈر تھے. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اگر آپ لوگ ان سے ملے تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں.
माशाल्लाह पूरी मुट्ठी दाढ़ी और वही अरबियों वाला लिबास और पगड़ी, बड़ा अच्छा उनका गेटअप था। और कुरान की तौहीद के एतबार से भी वो बड़े अपराइट थे। और हमारे जो भाई हैं, हैदर भाई जो शिया आलिम हैं, कराची में जुमा पढ़ाते हैं, वो भी उनके स्टूडेंट हैं, और जवाद नकवी साहब भी उनके स्टूडेंट हैं। ये दो फाली उनके आप देख लें कितना दीन का काम कर रहे हैं। तो उनकी जो, जब मैं उनसे मुलाकात की, आज से कोई ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले मेरी तफसीली मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपनी तफसीर गिफ्ट की थी। तफसीर उनकी अल कौसर के नाम से है, तो उसमें बाकायदा सूरह तलाक के अंदर उन्होंने यही वाली तावील की है जो मैंने की है, और उन्होंने इसका तर्जुमा बड़े अच्छे तरीके से किया, और इसको जाहिर है कि उन्होंने फिट इन बिठाया है। ये चंद एक मुश्किल जगह होती है कुरान में, जहां जाके फिर स्कॉलर्स का पता चलता है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है और किस तरह बैक वक्त सारी चीजों को एड्रेस करते हैं। बाकी ज़ाहिर है उन्होंने तो सिर्फ तर्जुमे में किया है, उन्होंने इतनी तफसीलात उस तरह बयान नहीं की है जिस तरह मैंने आपको कंपैरिजन करवाया है चीजों का। ये आपको किसी तफसीर में नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है ये मैंने इसके ऊपर एक मेहनत की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है इस हवाले से, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू की है। और ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात हमारे लाइव सेशंस में भी, इधर तो मेरा ये पहली दफा आया, लेकिन जेलम अकेडमी में काफी दफा लोग आ चुके हैं, और मैंने उसको अवॉइड ही किया कि मैं इतनी तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर नहीं करूं, क्योंकि आम बंदे से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती हैं। एक बार तो एक भाई बड़े कंफ्यूज थे, वो बेचारे इस्लाम से ही मुतनफ़र हुए हुए थे और साइको हो चुके हुए थे इसी आयत की वजह से। तो फिर मैंने उनको उस वक्ती तौर पर मैंने उनको समझा बुझा के भेज दिया। हो सकता है वो हमारा लाइव सेशन भी देख रहे हो, तो उनके लिए जवाब भी आ जाएगा। तो ये एक क्रिटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर आप एक अलग से क्लिप बनाएं, क्योंकि ये मुल्हिदीन की तरफ से जो चंद बड़े एतराज़ात है ना, उनमें से एक है। और ये क्लिप आपने इस तरह नहीं बनाना, आपने वो क्लिप भी ढूंढना है जिसके अंदर वो इन हमारे मुसलमान फिलासफर से जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बेचारे आगे से क्या कर रहे हैं, वो क्लिप का हिस्सा भी उसमें आप डालें, ताकि लोगों को पता चले कि दीन की खिदमत के एतबार से सिर्फ आगे कैमरे पे बैठ जाना काफी नहीं होता, मामलात के ऊपर ग्रिप आना भी जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। आप हमारा हदाया विक्ट्री चैनल अगर आप देखें तो दर्जनों मेरी वीडियोस एथीज्म के हवाले से मौजूद है अल्लाह के फजल से। हदाया पोर्टल चैनल के ऊपर भी है, लेकिन हदाया विक्ट्री चैनल तो माशाल्लाह बहुत आगे जा चुका है। मेरी कुरान क्लासेस में वैल्यू एडिशन करके जिस तरीके से वो भाई मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। तो ये वीडियो क्लिप आपने बिलाल भाई बनाना है, और इसको बड़े एहतमाम के साथ वीडियो ढूंढे और उसको बीच में फिट इन करके अच्छे तरीके से एक थंबनेल बना के और फिर इसे अपलोड करना है, क्योंकि ये आज कल काफी मसला ये उठा हुआ है। और मैं तो इस तरह के मामलात में कोशिश करता हूँ कि आखिरी दर्जे में अवॉइड किया जाए, क्योंकि हमारा बेसिक मुकदमा जो है ना एथियज्म के खिलाफ, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, खुदा के वजूद के ऊपर है। बाकी सारे सवालात इनवैलिड हो जाएंगे जब तक आप खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो ये सारी चीजें एक, लेकिन चूंकि एक ज़िम्नन एक मसला उठा तो मैंने उसे रिबटल कर दिया, क्योंकि एक मुसलमानों के लिए एम्बैरसमेंट का मसला बन रहा था। तो ये भी लाइव सेशन में ना आता तो मैं इसको टॉपिक बना के कभी भी एड्रेस ना करता, वरना मेरे पास तो बड़ा अच्छा मौका था कि मैं कहता कि ये देखो तुम्हारे उलमा के साथ ये हो रहा है, तो मैं जवाब इसका देता हूँ, फिर एक और चीज शुरू हो जानी थी। लेकिन चूंकि आपको पता है लाइव सेशन ये समझ ले पुलिस रात पे चलने के मुतरादिफ है, यहाँ मैं कोई चीज भी अवॉइड नहीं करता। ज़ाहिर है मुझसे आके लोग पूछ लेते हैं तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। बाकी जगहों पे तो मैं, जो हमारे जेलम अकेडमी में भी जो होती हैं मामलात, वहां भी मुझे पर्ची पे जो सवाल आता है वो अवॉइड मैं नहीं करता। लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि उसमें मैं जो टॉपिक पे कोई अगर ऐसी बात करता हूं, मैं उस वक्त पर्ची पे तो जवाब दे देता हूं, लेकिन वीडियो वो वाला पोर्शन अपलोड नहीं करते जो आम बंदे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं उसका तो पाबंद हूं जो जेलम अकेडमी मेरे पास आया कि उसकी पर्ची पढ़ के मैं जवाब दूं, लेकिन इस चीज का मैं पाबंद नहीं हूं कि उसकी वीडियो भी अपलोड की जाए। बाज़ औक़ात हिकमत के तहत मामलात को देखना होता है, लेकिन लाइव सेशन के अंदर तो मैं इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि लाइव चल रहा होता है। तो जो क्वेश्चन कोई हमारे पास आ जाता है तो फिर मैं कोशिश करता हूं उसे जवाब दे दूं। लेकिन जो ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसला है या सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट का मसला है, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि अवॉइड करूं। और उसकी वजह यह है कि चूंकि पूरा एक मुकदमा है, उसकी ये वजह नहीं कि हम उस टॉपिक को अहमियत नहीं देते। मेरे से ज्यादा किसने इस मसले को अच्छे तरीके से अहले सुन्नत की किताबों से ब्रीफ किया है, लेकिन वो पिक एंड चूज वाला मामला हो जाता है। हम एक बात का जवाब देंगे, उसके साथ एक और दुम लगी हुई होगी सवाल की, उसका जवाब दूंगा, उसके साथ एक और दुम लगी हुई होगी। इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली इनको मना किया हुआ है। जिसे शौक है हमारी वीडियोस देखें, हम ये चैप्टर क्लोज कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। इतना कुछ हमने कर दिया है कि इसमें आपको मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट।